हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आपने अभी तक हमारे तीनों लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लो, वहां से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप ये देख लेना, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज का हमारा टॉपिक है। इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drifted towards the positive end of the conductor under influence an electric field। इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहाव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बहाव जो होते हैं कंडक्टर के अंदर, जो मोशंस होते हैं, बेसिकली हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको समझते हैं अच्छे से डायग्राम बना के। जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये हमारे पास कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ये मेरा पॉजिटिव एंड है, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव एंड, ये हमारा पॉजिटिव एंड है और ये हमारा नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड, ठीक है। अब देखो, अब पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, बताओ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैंने बताया था जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होंगे। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगा। अब एक चीज को समझो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये क्या है, ये हमारे पास कंडक्टर है। इसके अंदर मेटल आयंस भी होंगे, बताओ मेटल के आयंस होंगे। अब समझो एक चीज को कि इलेक्ट्रॉन भी है इसके अंदर और मेटल आयंस भी है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड के टुवर्ड जाएंगे तो क्या ये सीधे जाएंगे? नहीं ना, इसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं मेटल से, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करते करते टकराते मेटल आयन से कुछ इस तरीके से पॉजिटिव एंड के पास आएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मोशन कर करके ऐसे ऐसे ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड इस तरीके से जाएंगे। ये पॉजिटिव एंड इनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब ये पॉजिटिव एंड अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इन सबकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बहाव जब होंगे, जब ये पॉजिटिव एंड इसको खींचेंगे तो इनका जो भी बहाव होगा, जो भी एवरेज स्पीड होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स के, वही हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब चलो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है। सपोज मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, इसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से अपने तरफ खींचेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये जो पॉजिटिव एंड है ये इन सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये जिस भी वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनके एवरेज वेलोसिटी ही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो क्या मैं इसको इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, v = u + at वाले से? बताओ, v = u + at, इससे निकाल सकता हूं, लेकिन हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड लेना है, एवरेज वेलोसिटी लेना है। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी है, बताओ। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। u एवरेज क्या हो जाएगा, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस a इंटू टी। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फोर्स होना चाहिए, क्योंकि F = ma होता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फोर्स होना चाहिए, मास तो है ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ और सिर्फ फोर्स निकालना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, देखो F = -q × e होता है फोर्स। बताओ ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, जिस भी चार्ज के ऊपर -q चार्ज होगा उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या मैं इसी फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, F = -e × e लिख सकता हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या हो गया, ये फोर्स हो गया इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो -e × इलेक्ट्रिक फील्ड,
डिवाइड बाई एम, इसी एक्सेलरेशन को आपको यहाँ पे रख देना है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू टाइम। अब ये टाइम क्या है इसको समझो, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। किसी भी दो आयोन्स के बीच में जो हमारा कोलिजन टाइम होगा, जो हमारा कोलिजन टाइम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। और इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा, इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गया आपको, ये हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ गई माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फॉर्मूला है, इसको याद रखना। मैं सारे फॉर्मूले आपको लास्ट में बता दूंगा, कौन कौन फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं, उनको एक साथ याद रखना और वो सारे इक्वेशन को आपको यूज करना है। कैसे, जैसे एक को चेंज कर दिए, उसको चेंज करके उसका वैल्यू इसमें रखना है, ऐसे ही सारे इक्वेशन को इंटरचेंज करके आपको सॉल्व करना रहेगा, उससे इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया, माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखते हो, देखो वीडी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू टाउ। टाउ कब बढ़ेगा, जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाओगे, मतलब टाउ का बढ़ना इसका मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, फटाफट कोलिजन होगा। जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट होगा, और फास्ट होगा इसका मतलब कोलिजन भी तो फास्ट होगा। तो वो चीज यहां से आपको दिख रही है, जैसे ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाओगे वैसे ही रिलैक्सेशन टाइम भी बढ़ जाएगा, मतलब कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अगर फास्ट हो जाएगी तो कोलिजन तो जल्दी जल्दी होगा ना। तो वही चीज यहां पे आपको देखने को भी मिल रहा है कि जैसे ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाओगे टाउ भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको समझने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सपोज मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक छोटा सा इसके अंदर स्ट्रिप को सिलेक्ट कर लिया। यहां पे इस तरीके से ये हमारा स्ट्रिप मैंने सिलेक्ट किया, इसका थिकनेस dx है, इसका एरिया a है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से करंट निकालना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इस स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालते हो, इस स्ट्रिप को मैंने वापस कट करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका थिकनेस dx है और एरिया क्या है, a है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बता सकते हो आप लोग, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया कितना है a और इसका थिकनेस कितना है dx। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n होते हैं, लेकिन इस वॉल्यूम में कितने होंगे, इनटू दिस वॉल्यूम अगर मैं n से करता हूं तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस थिकनेस वाले एरिया में हो जाएंगे। तो n इंटू a इंटू dx कर दूं, यही तो वॉल्यूम है। n इंटू v मतलब n इंटू a इंटू dx, n इंटू वॉल्यूम, इसका मतलब इस वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज इसमें कितना होगा वो फाइंड करेंगे। टोटल चार्ज के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, बता दो। यहाँ पे Q लिख देता हूँ, Q इक्वल्स टू n इंटू ई होता है। n हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है ऊपर, n है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, NADX इंटू ई। इसको मैं लिख सकता हूँ NEADX, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, NEADX डिवाइड बाई dt। dx बाई dt क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। तो vd लिख दूं यहाँ पे इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू NEAVD। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमने अभी तक दो फार्मूले देख लिए, पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, और दूसरा I इक्वल्स टू NEAVD। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A क्या है, एरिया है इसका, ठीक है, E क्या है, चार्ज है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, सिर्फ इस साइड का रफ करूंगा, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंस है, आगे मैं इसका यूज करूंगा, इसीलिए इसको छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, J इज इक्वल्स टू I के जगह पे ये वाला फॉर्मूला रखूंगा, NEAVD। VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिवाइड बाई A से A कैंसिल हो गया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, NEVD। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर लो। ये हमारा थर्ड फार्मूला है, पहला ये था, सेकंड ये था और थर्ड ये है। मैं इस J की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ NEVD। ये हमारे पास करंट डेंसिटी आ गया। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, ये सारे फार्मूले आप नोट कर लेना। दूसरा फार्मूला समझते हैं। हमारे पास करंट की वैल्यू आई NEAVD, यही आई। VD की वैल्यू क्या आई थी, देखो माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू टाउ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो NEA, VD की जगह पे रखो माइनस ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू
टाउ लिख सकता हूँ ऐसे, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसको अगर आप खोल देते हो पूरा तो एन ई स्क्वायर आ जाएगा इंटू ए आ जाएगा इंटू ई इंटू टाउ डिवाइड बाई एम। ठीक है, इस ए को मैं इस साइड ला रहा हूँ तो आई अपॉन ए इधर आ गया इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइड बाई एम। और अगर आप इसको देखते हो करंट अपॉन एरिया तो इसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। तो हम लोगों ने एक और इक्वेशन सीखा था, याद है आपको, J इज इक्वल्स टू रो ई, याद है आपको? हाँ, वहाँ पे रो क्या था? रो था कंडक्टिविटी, लेकिन वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी, उसकी वैल्यू अब निकल के आ गई। उसकी वैल्यू क्या है देख लो। इसी इक्वेशन को अगर मैं J इक्वल्स टू रो ई से रिप्लेस करता हूँ तो क्या क्या आएगा देखो, J तो हमारा है ही और ये E भी है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया? ये हमारा रो हो गया। रो की वैल्यू क्या आई? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी वर्ड आपने इससे पहले सुना है या नहीं सुना? तो बता देंगे क्या होता है। देखिए, ये कंडक्टर है हमारे पास, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरीके से ऐसे जाएंगे पॉजिटिव एंड के पास। मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हाउ क्विकली an electron can move towards positive end of the conductor pulled by an external electric field। इसका मतलब यही हुआ कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने आसानी से मूव करेंगे, उसी को हमने बोला मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितने आसानी से मूव करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो। मोबिलिटी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझो अच्छे से। अगर आप इस फॉर्मूले में एक चीज देखते हो तो जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उतना ही मोबिलिटी होगा। इसका मतलब समझो, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो ये इजीली मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके पास मोबिलिटी भी ज़्यादा है। देखो ऐसे स्पीड में जाएगा तो इसके पास मोबिलिटी भी ज़्यादा है। इसका मतलब जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही मोबिलिटी उसके पास ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी रिलेशन समझ के रखना आप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने कितने फॉर्मूले सीखे हैं अभी? जैसे कि ये सीखा है मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई ई। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है J इक्वल्स टू रो ई। ठीक है, अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके हेल्प से आज का ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए रफ करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस का, 2023 में ही आया था, ये जनवरी शिफ्ट था शायद। इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडक्टर गिवन था, इसका एरिया ए है, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। फिर क्या किया, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट कहाँ होंगे बताओ? इस डायरेक्शन में होंगे कुछ इस तरीके से। बताओ, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स v है। जब इस कंडक्टर का एरिया a है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v है। तो हमें यह बताना है कि जब इस कंडक्टर के अंदर, अगर इस सेम कंडक्टर के अंदर सब कुछ सेम है, मटेरियल भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, करंट भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एरिया को ट्वाइस कर दिया, 2a कर दिया, तो इसकी अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी जब हम इस एरिया को ट्वाइस करेंगे। तो आप बता सकते हो तो बताओ सॉल्व करके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, माइनस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम, यही था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन में E की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन L हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अगर E के जगह पे V अपॉन L रखोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ E V टाउ डिवाइड बाई एम एल।
ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। जैसा कि मैंने कहा इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल भी सेम है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सेम है, और अगर इसके अंदर देखते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। एरिया है दोनों इक्वेशन में, कहीं भी एरिया से दोनों फॉर्मूले इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब एरिया पे इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी v ही होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा v। आप अगर एरिया चेंज करते हो कंडक्टर का तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होगी, ये चीज दिमाग में डाल लो। और अगर दिमाग में नहीं रहता है तो ऐसे आप चेक किया करो, फॉर्मूले के अंदर चेक किया करो, जो चीज मांगता है उसको डाल डाल के देखा करो कि कैसे चीजें काम करती है, क्या इसके अंदर ए है, ए नहीं है तो एरिया से इंडिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसीलिए जो वेलोसिटी पहले थी इसकी वो वेलोसिटी अब भी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो जाएगा बताओ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे इस तरीके से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि इस कंडक्टर का रेडियस r है और इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है। तो इसका करंट की वैल्यू I आ रही है, क्या आ रही है, I आ रही है। अब क्या कह रहा है कि उसी कंडक्टर में अगर मैं इस रेडियस की वैल्यू को r/2 कर देता हूं और जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd वो मैंने 2v कर दिया, तो I की वैल्यू कितनी होगी। मतलब करंट निकालना है कब, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एरिया था, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज किया है। तो अगर आपको याद है थोड़ा देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला था I = NEAVD। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करोगे तो करंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ और आंसर आएगा तो वो हम निकालेंगे कि आंसर इसका क्या आ रहा है। हमें क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो करंट इसके अंदर है वो क्या है, देखो I = NEAVD लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे रेडियस गिवन है तो इसका हमें प्रॉपर एरिया निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा, I = NE, एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का, पाई r²। ये हम इसके अंदर का करंट निकाल रहे हैं इनटू VD। VD हमारा V है, VD हमारा क्या है, V है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा V है। तो ये हमारे पास पहले वाला करंट है जो कि इस कंडक्टर में है, ठीक है। अब हमें I' निकालना है, वो करंट जो कि इस कंडक्टर में है, यही तो हमें निकालना है I'। तो I' इज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है, चार्ज भी सेम ही है, पाई r²। r का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे r/2 है तो वैल्यू रखोगे यहाँ पे r/2 का स्क्वायर इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, 2v किया आपने तो 2v रख दूं यहाँ पे। I' इज क्या हो जाएगा, NE पाई r² डिवाइड बाई 4 इंटू 2v। 2 से 4 ट्वाइस में तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इंटू NE पाई r²v। ये हमारे पास I' की वैल्यू आ गई। ये क्या है, देखो ऊपर ये वाली चीज यही है क्या, NE पाई r² इंटू v। तो ये क्या हो जाएगा, I/2। मैंने सिंपली इसका वैल्यू I यहाँ पे रख दिया तो पहले से करंट हाफ हो जाएगा। इसके अंदर अगर करंट I जा रहा था तो इसके अंदर करंट I/2 जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ये सारे फॉर्मूले जो भी हमने डिराइव किए, जो भी हमने सीखा, उन सबको एक बॉक्स में लिखता हूं और वो बॉक्स अपने बुक पे नोट कर लेना, उसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो वो बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स है हमारे पास, ये सारे फॉर्मूलेस के बॉक्स है जो भी हमने सीखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे फॉर्मूलेस को मैं आपको यूज करना भी सिखा दूंगा अभी तुरंत, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला आया। सेकंड फार्मूला I = NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड फार्मूला मोबिलिटी इज होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला। फोर्थ फार्मूला V = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ फार्मूला है J = ρe। तो चलो अब मैं बताता हूं कि इसका यूज कैसे करना है। सपोज मान लो कि मेरे पास कंडक्टिविटी गिवन है, ये गिवन है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल भी हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी हमारे पास गिवन है। और हमसे अगर पूछता है कि J की वैल्यू बताओ, मतलब करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले के यूज करने पड़ेंगे। कैसे, हमारे पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां से E की वैल्यू निकाल कर आपको यहां पे रख देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, J =
V अपॉन L, V है हमारे पास देखो, L भी हमारे पास देखो, रो भी हमारे पास देखो, हमें क्या निकालना था, करंट डेंसिटी। तो इस तरीके से आप इंटरचेंज करके या फिर यहां से वैल्यूज उठा के दूसरे इक्वेशन में रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये पांचों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।